आपने कभी यह प्रश्न किया है कि जिन महादेव को हम आदियोगी कहते हैं, जिनका न कोई आदि है न अंत, वे प्रकट कैसे हुए? क्या भगवान शिव का कभी जन्म हुआ या वे स्वयं ही इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए? आज मैं आपको उस रहस्य से परिचित कराने जा रहा हूं, जो समय की धार से भी पहले का है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि उस चेतना की झलक है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। ये कहानी है उस परम सत्ता की जो अजन्मा है, अविनाशी है और फिर भी लोक कल्याण के लिए स्वयं को प्रकट करता है। शिव को जन्म लेना नहीं पड़ा, क्योंकि जो सत्य है वह उत्पन्न नहीं होता, वह बस प्रकट होता है। महादेव काल के भी स्वामी हैं, दिशाओं से परे हैं और अस्तित्व की हर धड़कन में समाये हुए हैं। इस गाथा को सुनने से पहले अपने चित्त को शांत कर लें, क्योंकि यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आध्यात्मिक मंच हेरिटेज ऑम्फ हिंद में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल जिज्ञासा जगाएगी, बल्कि चेतना को भी जागृत करेगी। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा मन को अशांत कर देती है, इसलिए इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आपके हृदय में माता के लिए सम्मान है, तो इस वीडियो को अपना प्रेम दें, लाइक के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना आशीर्वाद दें। अब आइए इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। उस समय की कल्पना कीजिए जब आकाश अस्तित्व में नहीं था, जब न सूर्य था, न चंद्रमा, न धरती थी, न जल, न देव थे, न दानव। हर ओर केवल एक असीम शून्य था, गहरा, शांत और रहस्यमय। लेकिन उस शून्य में भी एक कंपन था, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती थी, पर हर जगह मौजूद थी। फिर अचानक उस मौन में एक ध्वनि गूंजी, AUM। यह कोई साधारण स्वर नहीं था, यह था ब्रह्मांड का प्रथम नाद, वह ध्वनि जिससे सृष्टि ने अपनी आंखें खोली। उस नाद के साथ ही चेतना जागी और उसी क्षण अंधकार के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह प्रकाश अग्नि नहीं था, वह ऊर्जा थी, चैतन्य की। यही था शिव तत्व। उस ज्योति में एक स्वरूप आकार लेने लगा, न पूर्ण मानव, न पूर्ण देव। वह स्वरूप निरंतर परिवर्तित हो रहा था। कभी वह ध्यानस्थ योगी था, कभी उन्मुक्त तांडव करता नर्तक, कभी करुणामय पिता, तो कभी संहार का रूप। और फिर उस चेतना ने एक दिव्य श्वास ली। उस श्वास से दिशाएं बनी, उस श्वास से प्राणवायु उत्पन्न हुई और उसी क्षण जीवन की संभावना ने जन्म लिया। लेकिन उस अनंत विस्तार में भी महादेव अकेले थे। उस अनंत शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, न कोई दिशा, न समय, न प्रकाश। उसी विराट मौन में वह चेतना स्वयं के साथ अकेली थी। यही एकांत उनकी पहली अनुभूति बना। उसी एकांत से उनके भीतर करुणा की तरंग उठी और उस करुणा से एक नई दिव्य ऊर्जा का आविर्भाव हुआ। पालन के स्वरूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु स्वयं शांत, गंभीर और स्थिर थे, किंतु उस अथाह सन्नाटे में उनके हृदय में भी एक आकांक्षा जागी, कुछ रचने की, सृष्टि को आकार देने की। उसी इच्छा से उनके नाभि प्रदेश से एक दिव्य कमल प्रस्फुटित हुआ और उस कमल से एक नई चेतना ने जन्म लिया। यही थे सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा। जब ब्रह्मा ने नेत्र खोले तो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न कोई आकाश, न कोई भूमि। भय उनके मन में समा गया। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्यों है? मेरा जनक कौन है? पर उत्तर में केवल उनकी अपनी आवाज लौट कर आई, एक प्रतिध्वनि के रूप में। विष्णु ने यह सब देखा। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, भयभीत मत हो ब्रह्मा, हम दोनों किसी कारण से यहां हैं। हमारा प्रकट होना यूं ही नहीं हुआ है। फिर भी दोनों के अंतर्मन में एक रहस्य शेष था। हमारी उत्पत्ति का स्रोत कौन है? हमसे पहले कौन था? असंख्य युग बीत गए, समय आगे बढ़ा और एक दिन ऐसा क्षण आया जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति भंग कर दी। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विचारों का टकराव प्रारंभ हुआ, जो धीरे धीरे अहंकार के संघर्ष में बदल गया। ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैंने इस सृष्टि को आकार दिया है, समस्त प्राणी मेरे द्वारा रचे गए हैं। विष्णु की वाणी में भी अडिग विश्वास था, नहीं ब्रह्मा, पालन के बिना सृजन व्यर्थ है। जब तक मैं रक्षा करता हूं, तभी आपकी रचना जीवित है। उनका विवाद इतना उग्र हो गया कि तीनों लोकों में कंपन फैल गया। समुद्र उफनने लगे, पर्वत थरथराने लगे और सभी प्राणी भय से कांप उठे। देवताओं को लगा जैसे प्रलय का क्षण आ गया हो।
क्रोध की अग्नि में दोनों ने अपने दिव्य अस्त्र प्रकट किए। ब्रह्मा के हाथों में ब्रह्मास्त्र की ज्वाला दहक उठी, जिसकी चमक से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। वहीं विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया, जिसकी गर्जना से आकाश तक कांप उठा। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तभी अचानक एक चमत्कारी घटना घटित हुई। दोनों देवों के मध्य एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह साधारण ज्योति नहीं थी, यह अग्नि का एक विराट स्तंभ था, न जिसका आदि दिखता था, न अंत। उसकी तेजस्विता के सामने सूर्य भी तुच्छ प्रतीत हो रहा था। उस अनंत प्रकाश को देखकर दोनों देव स्तब्ध रह गए। युद्ध थम गया, अस्त्र शांत हो गए। ब्रह्मा ने विनम्र स्वर में कहा, विष्णु, ऐसा दिव्य तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह क्या है? विष्णु भी विस्मय में थे। मुझे भी इसका ज्ञान नहीं। आइए इसके रहस्य को खोजें। निर्णय हुआ, विष्णु उस स्तंभ का आधार खोजेंगे और ब्रह्मा उसका शीर्ष। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उस अनंत ज्योति के नीचे की ओर तीव्र गति से प्रस्थान किया। उनका संकल्प अडिग था, परंतु जितना आगे बढ़ते गए, उतना ही वह अंतहीन प्रतीत होता गया। वे अथाह गर्भ में समाते हुए निरंतर नीचे की ओर अग्रसर होते रहे। एक के बाद एक असंख्य योजन बीत गए, फिर गिनती से परे लाखों योजन भी पीछे छूट गए, पर उस दिव्य ज्योति रेखा का कोई अंतिम छोर दिखाई नहीं पड़ा। चारों दिशाओं में केवल गहन तमस फैला था और उसी असीम अंधकार के बीच अचल खड़ा था वह रहस्यमय प्रकाश पुंज, जो न कम होता था न बुझता था। उसी समय दूसरी दिशा में ब्रह्मा ने हंस का अलौकिक रूप धारण किया और आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे ऊपर उठते गए, वैसे वैसे आकाश का विस्तार और भी बढ़ता गया। हजारों योजन पार हुए, फिर असंख्य योजन पीछे छूटे, किंतु वहां भी उस दिव्य ज्योति का उद्गम दिखाई नहीं दिया। समय बहता रहा, दिन नहीं, वर्ष नहीं, मानो युगों की धारा प्रवाहित हो गई हो। दोनों देवताओं ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य झोंक दी। शरीर शिथिल हो चला था, श्वासों में भार आ गया था, फिर भी वह प्रकाश स्तंभ अपनी अनंतता में अडिग खड़ा रहा। अंततः विवश होकर दोनों उसी स्थान पर लौट आए जहां से उनकी खोज आरंभ हुई थी। विष्णु के मुख पर असफलता की छाया थी, पर उसके भीतर विनय और आत्मबोध की शांति भी थी। उन्होंने स्पष्ट और निर्भीक स्वर में कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मेरी शक्ति और मेरी बुद्धि इस दिव्य तत्व की सीमा को जानने में असमर्थ रही। ये मुझसे परे है। किंतु ब्रह्मा के अंतःकरण में अब भी अहंकार की ज्वाला सुलग रही थी। उनके मन में भय जन्मा, यदि मैंने भी सत्य स्वीकार कर लिया तो मेरी महत्ता प्रश्नों में घिर जाएगी। उसी क्षण उनकी दृष्टि एक पुष्प पर पड़ी जो ऊपर से नीचे गिरता चला आ रहा था। वह केतकी का पुष्प था, जो उस प्रकाश स्तंभ की ऊर्ध्व दिशा से उतर रहा था। तभी ब्रह्मा के मन में एक अनुचित कल्पना ने जन्म लिया। उन्होंने पुष्प से कहा, तुम मेरे कथन का समर्थन करोगे और यह स्वीकार करोगे कि मैंने इस ज्योति का प्रारंभ देख लिया है। संकोच और भय से ग्रस्त केतकी सत्य का साथ न दे सका और मौन स्वीकृति दे बैठा। ब्रह्मा ने गर्व से घोषणा की, विष्णु, मैंने इस ज्योति स्तंभ का आदि देख लिया है। यह केतकी पुष्प मेरे कथन का साक्ष्य है। विष्णु सब समझ चुके थे। उनके हृदय में पीड़ा अवश्य उठी, पर उन्होंने कोई विवाद नहीं किया। वे जानते थे, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकट होता है। और तभी उस अनंत प्रकाश से एक प्रचंड नाद गूंज उठा, ऐसी गर्जना जिससे त्रिलोक कंपित हो उठा, मानो एक साथ असंख्य वज्र आकाश से टूट पड़े हों। ठहरो! यह स्वर था रुद्र के क्रोध से भरे महादेव का। प्रकाश स्तंभ के मध्य से एक दिव्य महाशक्ति प्रकट हुई। जटाओं से प्रवाहित होती गंगा, कंठ में स्थिर विष का भार, ललाट पर दहकता तीसरा नेत्र, हस्तों में त्रिशूल और डमरू। उनके तेज के सम्मुख दोनों देवता स्तब्ध हो गए। यही वह सत्ता थी जिसे खोजा जा सकता है, पर पाया नहीं जा सकता। महादेव ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वही तत्व हूं जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। तुम दोनों मेरी ही अभिव्यक्तियां हो। ब्रह्मा सृजन के लिए, विष्णु संरक्षण के लिए और मैं संहार के लिए। पर ब्रह्मा, तुमने असत्य का मार्ग चुना है। यह सुनते ही ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। वे कांपते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया। अहंकार में अंधा होकर मैंने सत्य से मुख मोड़ लिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें। महादेव का स्वर अब शांत था, पर उसमें न्याय की कठोरता स्पष्ट थी। जहां सत्य का तिरस्कार होता है, वहां दंड भी अटल होता है। तुम्हारा यह कृत्य क्षम्य नहीं है।
आज से लेकर भविष्य के युगों तक पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा अत्यंत सीमित रहेगी। तुम्हारे नाम पर केवल गिने चुने मंदिर ही होंगे। इसके पश्चात महादेव की दृष्टि केतकी पुष्प पर पड़ी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केतकी, तुमने असत्य का साथ दिया है, इसलिए मेरी आराधना में अब कभी भी तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। यह निर्णय सुनते ही ब्रह्मा और केतकी दोनों ही शोक में डूब गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। परंतु महादेव करुणा के सागर हैं। वे किसी को अपने सामने विलाप करते नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने उग्र रूप को त्याग कर शांत और स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, ब्रह्मा, निराश मत हो। भले ही तुम्हारी पूजा सीमित रहे, पर तुम्हारा मान कभी कम नहीं होगा। प्रत्येक यज्ञ और हर शुभ कार्य का प्रारंभ तुम्हारे स्मरण से ही होगा। सरस्वती के संग तुम सदा ज्ञान के अधिष्ठाता माने जाओगे। इसके बाद शिव ने विष्णु की ओर देखा। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर अपनी पराजय मान ली थी। महादेव के मुख पर सौम्य मुस्कान फैल गई। विष्णु, शिव बोले, तुमने अहंकार नहीं किया और सत्य को स्वीकारा। यही धर्म है। इसके फलस्वरूप तुम्हें यह वर प्राप्त होता है कि हर युग में तुम्हारी उपासना होगी। संसार तुम्हें पालनकर्ता के रूप में जानेगा। इसके बाद शिव ने अपने स्वरूप के परम रहस्य को प्रकट किया। उनकी वाणी में ऐसा गूढ़ भार था, मानो स्वयं समय बोल रहा हो। देवों, उन्होंने कहा, मैं न उत्पन्न होता हूं, न नष्ट होता हूं। मैं समय से भी पहले हूं और मृत्यु से भी परे। मैं स्वयं से प्रकट होने वाला स्वयंभू हूं। मैं आदि भी हूं और अनंत भी। जब कुछ भी नहीं था, तब भी मेरा अस्तित्व था, और जब सब कुछ लय को प्राप्त होगा, तब भी मैं रहूंगा। जिस दिव्य प्रकाश स्तंभ को तुमने देखा, वही मेरा लिंग स्वरूप है। यह मेरी अनंतता का प्रतीक है, निराकार का साकार चिन्ह। इसका न कोई आरंभ है, न कोई अंत, जैसे मेरा भी नहीं है। शिव ने आगे कहा, सृष्टि के संतुलन हेतु मैंने तुम दोनों को अपने अंश के रूप में प्रकट किया है। ब्रह्मा, तुम रजोगुण के माध्यम से सृजन करोगे। विष्णु, तुम सत्व गुण से जगत का पालन करोगे। और जब समय आएगा, मैं तमोगुण से संहार करूंगा। पर यह स्मरण रखना, हम तीन दिखाई भले हों, पर तत्व एक ही है। जैसे एक वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, वैसे ही एक परम सत्ता के ये तीन रूप हैं। इसके पश्चात शिव ने एक और दिव्य प्रसंग का उल्लेख किया। अब मैं तुम्हें अपने एक अन्य अवतरण की कथा सुनाता हूं, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। यह लीला दर्शाती है कि मैंने बालक रूप क्यों धारण किया। एक समय ब्रह्मा को सृष्टि के विस्तार में सहयोग की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि उनका शरीर अग्नि समान दहकने लगा। जब तपस्या अपने शिखर पर पहुंची, तभी अचानक उनकी गोद में एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर था, परंतु अश्रुओं से भरा हुआ। ब्रह्मा ने स्नेह से उसे उठाकर पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने मासूम स्वर में उत्तर दिया, मुझे मेरा नाम नहीं पता। मैं कौन हूं, यह भी नहीं जानता। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे रुदन से ही तुम्हारा नाम रुद्र होगा, जो दुख को दूर करने वाला है। उस बालक में अद्भुत सामर्थ्य थी। एक दिन उसने अपना प्रथम तांडव किया। उसके चरणों की गति से पृथ्वी कांप उठी। उसकी भंगिमाओं से आकाश में विद्युत चमकने लगी। वह नृत्य इतना तीव्र और प्रभावशाली था कि समस्त देवगण भयभीत हो उठे। देवसभा में अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। इंद्रदेव विस्मित होकर बोले, यह कौन सा बाल स्वरूप है? इसका नृत्य ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण सृष्टि लय में विलीन हो रही हो। तभी वायुदेव ने कहा, इसके प्रत्येक अंग की गति में सृजन भी है और संहार भी। ऐसा नृत्य तो केवल ब्रह्मांडीय शक्ति ही कर सकती है। अग्निदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं स्वयं अग्नि का अधिष्ठाता हूं, किंतु इसके तेज के सामने मेरी ज्वाला भी मंद लग रही है। देवता समझ चुके थे कि यह साधारण बालक नहीं है। सभी एकत्र होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रश्न किया, हे पितामह, यह दिव्य बालक कौन है? इसमें इतनी असीम शक्ति का स्रोत क्या है? ब्रह्मा जी के मुख पर गर्व और रहस्य का भाव था। उन्होंने कहा, यह रुद्र कहलाता है। संसार इसे मेरा पुत्र समझता है, पर सत्य इससे कहीं अधिक गहन है। यह वही परम तत्व है जो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर इस रूप में प्रकट हुआ है। यह स्वयं महाकाल है। समय के साथ उस बाल स्वरूप का वास्तविक रूप प्रकट होने लगा। उसके मस्तक पर जटाएं विकसित हुईं, जिनसे पवित्र गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। कंठ पर नीलवर्ण उभरा, विष का चिन्ह। हाथों में त्रिशूल और डमरू स्वयं प्रकट हुए। सबसे रहस्यमय था उसका तीसरा नेत्र,
जो क्रोध की चरम अवस्था में खुलता और ऐसी दिव्य अग्नि प्रकट करता जो अधर्म का नामो निशान मिटा देती। एक दिन देवताओं ने उसे गहन समाधि में लीन देखा। उसके चारों ओर प्रकाश का ऐसा मंडल था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी श्वास प्रश्वास से संचालित हो रहा हो। इंद्रदेव ने साहस जुटाकर पूछा, हे दिव्य सत्ता, आप वास्तव में कौन हैं? यह अपार शक्ति, यह तेज, यह चेतना, इनका स्रोत क्या है? तब उस योगी ने नेत्र खोले। उन आंखों में अथाह करुणा थी, अपार ज्ञान था। वह बोले, मैं शिव हूं, मैं समय से भी परे हूं, मैं मृत्यु का भी अंत हूं, मैं हर कण में विद्यमान हूं, फिर भी किसी बंधन में नहीं बंधा। मैं निराकार होकर भी रूप धारण करता हूं और गुणों से परे होकर भी सभी गुणों का आधार हूं। फिर शिव ने एक और गूढ़ सत्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं अर्धनारीश्वर हूं। तुरंत उनका आधा स्वरूप शक्ति में परिवर्तित हो गया, मां पार्वती के रूप में। उन्होंने समझाया, सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संतुलन से चलती है। शक्ति के बिना शिव स्थिर है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। यह दृश्य इतना दिव्य था कि सभी देवता नतमस्तक हो गए। शिव बोले, जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति भी भिन्न नहीं है। फिर उन्होंने कैलाश को अपना धाम बनाने का रहस्य बताया। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वह चेतना का शिखर है। वहां से मैं संपूर्ण सृष्टि का संतुलन देखता हूं। वहां पार्वती मेरी ऊर्जा के रूप में है, गणेश और कार्तिकेय मेरे कार्यों के विस्तार हैं और नंदी मेरी भक्ति का प्रतीक है। यह परिवार सृष्टि के कल्याण हेतु कार्य करता है। अंत में शिव ने देवताओं को अंतिम उपदेश दिया, अब तुम मुझे पहचान चुके हो। मैं सबका हूं, फिर भी किसी का नहीं। मैं सब में हूं, पर सबसे अलग हूं। मैं न जन्म लेता हूं, न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं केवल प्रकट और अप्रकट होता हूं। जैसे सूर्य दिखाई देता है और अदृश्य होता है, पर वास्तव में वह सदा विद्यमान रहता है। इतना कहकर शिव पुनः उस दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। इस कथा का गूढ़ सत्य यह है, शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। जब अहंकार समाप्त होता है, तब शिव तत्व जागृत होता है। शिव का जन्म तब होता है जब हम अपने भीतर उनके लिए स्थान बनाते हैं। प्रिय भक्तों, हमें आशा है कि यह दिव्य कथा आपके जीवन में नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई होगी। कृपया इस कथा को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक साझा करें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।